गर्मीअ जी मुंद ईंदे ई जिथे शहरी परेशान थिए थो त उते वरी के इलेक्ट्रिक भी शहर में अरिड़हं कलाक बिजली बंद करे शहरनि खे वधीक परेशानी में मुब्तला करे छॾियो आहे। पाण सिंध असेंबलीअ में मौजूद आहियूं। अॼु हिते सिंध असेंबलीअ में हुकूमती धुर मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त के इलेक्ट्रिक जे हवाले सां बल्कि पूरी सिंध जे हवाले सां हिकिड़ी कमेटी भी ठहियल हुई जंहिंमें सईद गनी, नासिर शाह, फयाज़ बुट ऐं ॿिया उनजा मेंबर हुया, पर अञा ताईं उन ते को अमल न थी सघियो आहे। अचो त पाण उन्हनि मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। देखें, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक का यही हाल है और वो एक बेलगाम घोड़ा हो चुका है, जिसके लिए हम बाहर असेंबली में भी आवाज़ उठा चुके हैं। और आज इनकी कमेटी एक बनी थी जो हमने उसकी मीटिंग भी बुलवाई हुई थी और उसमें मैं खुद भी मेंबर था। तो आज उन्होंने आज भी आने से माजरत कर चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आज उन्होंने ना आके ये साबित किया कि यकीनन कोई उनके दिल में चोरी है और उन्होंने जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है कराची के शहरियों के ऊपर, तो इसको फिलफोर ख़त्म भी करवाना है सिंध हुकूमत ने और सिंध गवर्नमेंट ने और हमारे नुमाइंदों ने। आज हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम स्पीकर साहब को कहें कि कोई इनके वारंट निकालें, इनको जिस तरह बुलाना है बुलाएं, या पुलिस को ऑर्डर करें कि वो इनको उठा के लेकर आएँ, कि ताकि जो इन्होंने अजाब मुसल्लत किया हुआ है लोड शेडिंग का कराची के शहरियों के ऊपर, इनसे पूछा जाए और इनको तनबीह की जाए कि भाई नेक्स्ट टाइम जो आप ये जो लोड शेडिंग का दौरानिया आपने 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आपने कर दिया है, इसको कम से कम करें ताकि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो बच्चे पढ़ाई अपने अच्छी तरीके से कर सकें। आज हम भरपूर तरीके से अपने स्पीकर साहब को बताएंगे इंशाल्लाह। जिस इलाके से 50% से ऊपर बिलिंग जो है वो क्लियर है, वो भी समझो कि परेशान है, जो नहीं भरता वो भी परेशान है। पूरे इलाके की बिजली बंद नहीं खोलते जब तक कुछ भी हो जाए। आज बिल्कुल यही बात है। मैं आज अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर आया था। मेरे अपने एरिए की 78% बिलिंग है, लेकिन वही लोड शेडिंग 12 घंटे 13 घंटे जो दूसरों की हो रही है वही मेरी भी हो रही है। तो आज इस पे हमने बात भी करनी है इंशाल्लाह और आपको रिजल्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल तव्हां सही पिया चओ। लाइट जो एॾो तो अशर ख़राबु आहे सॼी सिंध में, कराची खां वठी कश्मीर ताईं। कराची में जेको KSE ज़ुल्म थो करे, तव्हां मन लाइट जी बिलिंग 90% खां मथे माण्हू बिल ॾींदा। अगरि PMT ते 100 मीटरनि मां 10 अगरि कुंडा लॻा पिया आहिनि, 10 कुंडनि जे करे 90 ॼणनि त ॾोह न कयो। ऐं KSE वारो वॾो ज़ुल्म था कनि सॼी कराची में। बंदि बिल्डिंगूं आहिनि ऐं एॾा ॾिसो केॾो वॾो माना इलाइक़ो केतिरी वॾी आवाम ते रहे थी इन गर्मी जे करे। ॿार स्कूलनि जा वॾा मसइला आहिनि ऐं तमामु घणी हालत ख़राबु आहे। सॼी सिंध जी ॻाल्हि, कराची खे कश्मीर ताईं, पर आउं पंहिंजे ज़िले जी ॻाल्हि कयां, उते बि तमामु घणो लाइट जी हालत ख़राबु आहे। मुंहिंजो हल्को आहे जुम्पीर, बि मुंहिंजे हल्के में जंहिंमें ठटे डिस्ट्रिक्ट मां MP आहियां, त मुंहिंजे हल्के में तक़रीबन ठटे पाकिस्तान खे अगरि टोटल डिमांड लाइट जी आउं सम्झां थो हूंदी 14,000 जेकी सर्दियुनि में थिए थी, त हुन में असांजो 2500 मेगावाट बिजली डिस्ट्रिक्ट छटा मां विंड पावर्स कंपनी मां थिए थो। उन जे थ्रू उनखे CSR जे थ्रू 1% ख़र्चु करणु पवंदो। उहो बिलियंस रुपीज़, अरबें रुपया थींदा, पर सिर्फ़ु कागज़नि में कंपनीज़ कनि थियूं, ग्राउंड ते कुझु कोन कनि था एजुकेशन लाइ, तइलीम लाइ। पर हालत इहा जिते असां लाइट पैदा कयूं था त असांखे उते बिजली फ्री हुअणु घुरिजे। फ्री त ठहियो, पर असां 14-14 कलाक लोड शेडिंग लॻी पई। तमामु घणो हालत ख़राबु आहे। हिन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़ खे सोचणु घुरिजे। बिल्कुलु 4 ॾींहं बि असेंबली में हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन आयो हुनजे KSE जे ख़िलाफ़ु, पर उन्हनि चयो त कमेटीअ अॼु CO ईंदो, हुनजो KSE जो शायदि मीटिंग थींदी, पर अॼु ॿुधण में अचे उहो न पियो अचे। त इन ख़िलाफ़ु सभिनीनि ॻाल्हायो। हुन में हुकूमती धुर जी हुजे या त अपोज़िशन वारा, सभु गॾु हिकु पेज ते न त जेको लाइट जो KSE कराची जो मसइलो आहे ज़्यादातर, त इहो सॼो मसइलो हल थियणु घुरिजे। पर आउं सम्झां थो कराची खां कश्मीर ताईं सॼी सिंध जो लाइट जो मसइलो आहे। हुन ते वफ़ाक़ी हुकूमत खे सीरियसली एक्शन वठनि ऐं असांजे सिंध जे लाइट जो इशू हल करणु घुरिजे। थैंक यू। न, बिल्कुलु इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त लाइट जे करे काफ़ी माण्हू परेशान सॼी सिंध जा। कराची इलेक्ट्रिक हुजे, हेस्को हुजे, सेस्को हुजे, जिते बि आहे। ऐं स्पेशली जेके गर्मी जा ॾींहं आहिनि, इन्हनि में हिकिड़ो नाक़ाबिल बर्दाश्त अमल ऐं सम्झां थो असेंबली में काफ़ी दफ़ा हिन ते डिस्कस थियो। हाणे रिसेंटली थियो हिकिड़ी कमेटी ठहियल आहे ऐं मेंबरनि जी, हुन में अपोज़िशन धुर जा मेंबर आहिनि, हुकूमती धुर जा आहिनि, जॉइंट अहिड़ी कमेटी ठहियल आहे। त हिकिड़ो एनर्जी क्राइसिस पंहिंजा हिते आहिनि, पर उन में जेतिरो बहितर थी सघे
उहो पब्लिक खे रिलीफ मिलणु खपे। कमेटी जी स्टेटस छा आहे त तव्हां या केरु मौजूदु न हो उहो तव्हां कमेटी खां पुछी सघो था। बाक़ी आउं जनरल पब्लिक जे हवाले सां चवंदसि त जेको इलेक्ट्रिसिटी जो जेको बहिरान आहे ऐं जेको ओवर बिलिंग आहे उन जे लाइ हमेशह सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी जो हर कारकुन ॻाल्हाईंदो रहियो आहे ऐं असां तेसि ताईं इन ते हर तरह सां गौर कंदा रहंदासीं, हर तरीक़े सां अवाम जे मसाइल ते ॻाल्हाईंदा रहंदासीं जेसि ताईं इन जो हल न निकिरंदो। छो जो ग़रीब माण्हू खे जेकॾहिं हिकु पंखे जी बि सहूलियत मुहैया न हुजे ऐं कुझु माण्हू बग़ैर कुझु पेमेंट जे AC हलाए रहिया हुजनि। अदा ॾिसो न 18 कलाक हैदराबाद कराची में त 18 कलाक जी मूंखे ख़बर न आहे, बाक़ी ॻोठनि में असां हालत 18 कलाक त तव्हां चओ था, उते त 20 कलाक लाइट कोन्हे। पर हाणे कमेटी वेठी आहे, ज़रूरु को खड़तेल निकिरंदो इंशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट हमेशह माण्हुनि जे लाइ आवाज़ु उथारियो आहे ऐं उन्हनि जो दर्द महसूसु कया आहिनि। इंशाल्लाह ताला हाणे बि जेको आहे सो उन कमेटी को खड़तेल कढंदी इंशाल्लाह, उमेदु आहे हिन कमेटी मां। ठीकु आहे। कल्ह या हुन खां हिकिड़ो ॾींहुं पहिरीं मुंहिंजे घर में हिकिड़ी जेका स्पेशल कमेटी जी मीटिंग आहे जंहिंजो असांजो चेयरमैन फयाज़ बुट साहबु आहे, उन में बि शायदि के इलेक्ट्रिक जो जेको CEO आहे उन अचण खां लाचार ॾेखारी, को कमु हुयो या को बि टाइम वठिणो हो। बहरहाल यकीनी तौर ते हिकिड़ी सूरत आहे जेका तमामु परेशान कुन आहे। आम माण्हू जेको गर्मीअ में लाइट जे न हुजण जे करे भोॻे पियो, ऐं उन जे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में त जेका कमेटी आहे उन्हनि जा मेंबर्स जेके आहिनि उहो संजीदा आहिनि ऐं असेंबली बि संजीदा आहे। हाणे उन जा रस्ता छा आहिनि, कमेटी उन्हनि खे पाबंद कंदी इंशाअल्लाह ताला, ऐं उन में उन जो सख़्तु पुछाणो थींदो ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत ताईं बि इन ताईं पहुच थियणु घुरिजे। बहरहाल ही परेशान कुन ॻाल्हि आहे त हेतिरी पुछा गछा हुजण जे बावजूदि हेतिरी बग़ैर ॿुधाए ते बग़ैर के शेड्यूल जे लोड शेडिंग थिए पई। माण्हू परेशान आहिनि, माण्हू हूअं ई बिजलीअ जे बिलनि में जेके आहिनि उहे परेशान आहिनि। हिकिड़ी उहा अलॻि ॻाल्हि आहे, पर बिजलीअ जो न हुजण बि उन्हनि जा सख़्तु परेशानी वाला आहे। देखिए जी, आज CEO को यहाँ पे कॉल की थी कमेटी ने, लेकिन उनकी तरफ से कल दरख्वास्त आ गई थी कि आज वो अवेलेबल नहीं है कराची सिटी में। तो हमने कहा ठीक है, हम 1-2 दिन उसको आगे कर लेते हैं और उनसे मिलते हैं। वाकई के इलेक्ट्रिक ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है कि गज़ा के गम को भी हम भूल जाते हैं जब कराची के शहरियों को हम बिलबिलाते हुए देखते हैं। इस वक्त 9 मैट्रिक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स हो रहे हैं, बच्चे स्कूलों में पेपर्स देने कॉलेज के लिए जा नहीं पा रहे हैं, न वो स्टडी कर सकते हैं। तो दिन ब दिन लोड शेडिंग बढ़ती जाती है। और फिर सबसे जो उनका बड़ा मसला है कि उनके फीडर्स लोड शेडिंग का टाइम तो पूरा ले लेते हैं, उसके बाद वो आवर लोड शेडिंग जब करते हैं तो कहते हैं हमारा फीडर ट्रिप हो गया। तो ये काफ़ी इश्यूज़ हैं और जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, कमेटी भी बहुत ज़्यादा इनको वो कर रही है। अब देखें आज क्या फ़ैसला होता है। तो बिल्कुल मैं ख़ुद एक केमाड़ी गेटवे टू पाकिस्तान से मुंतखब MP हूँ। मेरे अपने घर में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि मैं स्टार कंज्यूमर हूँ। तो इनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई बात करने का तरीका ही नहीं है। आज देखें क्या फ़ैसला होता है, असेंबली के इजलास में हम बात करेंगे, बेहतर होगा। आपके सवाल में मैं कंफ्यूज हूँ कि रो लूँ या फिर हंस लूँ, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वो बादशाह इदारा है जिसके नज़र में अवामी नुमाइंदों की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ कि अवामी नुमाइंदगी की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है इस असम्बली की कोई अहमियत और अहमियत नहीं है उनके नज़र में के इलेक्ट्रिक के सामने। कराची से लेकर कश्मीर तक जो बदतरीन सूरत हाल है लोड शेडिंग से, और जो CEO साहब हैं वो तो वाइस रॉय हैं और वो ये काम कर रहे हैं कि बजाय कि अवामुन नास को फैसिलिटेट करें, वो इस तरह करें कि अगर किसी एक एरिया में अगर 10 लोग बिजली नहीं दे रहे तो उसकी सज़ा, बिजली का बिल नहीं दे रहे तो उसकी सज़ा वो पूरे एरिया को देते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो बदतरीन मिसाल कायम की हुई है के इलेक्ट्रिक ने, मेरा ख्याल में, और मैं तो हैरान हूँ कि वो पार्लियामेंटेरियंस को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप उनको बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहे। तो इसमें बिल्कुल मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से ये बात कहूँगी कि अगर के इलेक्ट्रिक इस तरह से बदमाशी पे उतरा हुआ है तो फिर बेहतर ये है कि उसके मुकाबले में कोई और हमें देखना पड़ेगा उसका ऑप्शन। अगर ये हम ऑप्शन नहीं लेके आएंगे तो के इलेक्ट्रिक जब उसका दिल करेगा तो वो बिजली देगा, जब उसका दिल नहीं करेगा तो वो बिजली नहीं देगा। तो ये मोनोपोली को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। चाहे स्पीकर साहब हों, चाहे सदर पाकिस्तान हो, जैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताया पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हाल है। हमसे पूछें जिस तरह आवाम हमारे पास आ रही है, यहाँ पे असेंबली के अंदर CEO साहब को बुलाया
बुलाया था और उनके वारंट भी इशू हुए थे, पर उसके बाद भी नील बटा नील, सिफर बटा सिफर, जुल्म व सितम का हाल यह है कि शदीद गर्मी का आलम है। जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं लगभग तकरीबन 45 से ज़ायद का टेम्परेचर है। कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। अपोजिशन के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रही है। रोज़ के की बुनियाद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, रेजोल्यूशन लेकर आ गए, हम अपनी कॉल अटेंशन डालते हैं, पर उसके बाद भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट के लिए शर्म का मुकाम है, और ख़ास तौर पर जो लोग फेडरल में हुकूमत बना के बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए खुदा के वास्ते कराची लावारिस है, कराची के ऊपर और के ऊपर बात। दुनिया भर के अंदर आप यूरोप में चले जाएं, लंदन में चले जाएं, चाहे के हो, चाहे जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे आपके पास कराची के अंदर पहले एक ही सिम हुआ करती थी, आज आपके पास 25 किस्म की सिमें आ गई। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मैं समझता हूँ ये जो IPPs वाला मामला था, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जाएं, उसमें के अलावा डिफरेंट कंपनीज़ को लेकर आया जाए, ताकि उसका जो पैकेज है वो लो हो जाए और शहर में बिजली मिलना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद जमा करवाई थी, जो कि असम्बली ने मुतफ़िका तौर पे मंजूर की थी। असम्बली फ्लोर में ये फ़ैसला हुआ था कि या तो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और या उसके साथ मुतवाज़न किसी दूसरे को लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद एक कमेटी बनी, उसमें मैं भी था। बहरहाल वो कमेटी भी आई गई हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा। और लोड शेडिंग की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कराची में तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे लोड शेडिंग ना हो। पहले बोलते थे जहाँ के बिल क्लियर है 90%, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी। और अभी मेरे हल्के में काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बिलिंग मैंने ख़ुद क्लियर करवाई है GM से मिल के, लेकिन वहाँ भी 8 घंटे की लोड शेडिंग है। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम के मसलों को हल करे, और बिलखुसूस इस गर्मी में लोड शेडिंग का मसला तो बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें, मेरे घर पे कम से कम 12 घंटे की लोड शेडिंग है। अब हम क्या करें? अब हम गवर्नमेंट में नहीं, अपोजिशन में। हम तो जो दिलाओ नोटिस दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करें? हम किसी के गिरबान पे तो हाथ नहीं डाल सकते। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे वो एक्शन ले। उसकी वजह ये है कि अवामी नुमाइंदे को तो कल फिर अवाम के बीच जाना है। अवाम के बीच जाएंगे तो अब वो अवाम 90 वाली नहीं रही, अब तो सोशल मीडिया देखने वाली अवाम है। तो इस हालत में अगर मैं हूँ या कोई भी है, अगर वो अवाम के बीच जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें मायूसी होगी। और अभी भी टाइम गुजरा नहीं है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, और कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बस पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं। आप समझते हैं सिंध हुकूमत ये मसला हल कर सकती है? आपने देखा स्पीकर का कहना है भाई मेरे शहर में 2 दिन लाइट नहीं दी, यहाँ तो 18 घंटे। देखिए, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आखिर के इलेक्ट्रिक किसके अंडर आता है? कौन चलाता है इसको? उसको लाइसेंस कौन देता है? बेहतरीन हल है, जैसे के इलेक्ट्रिक के पास लाइसेंस है, किसी और कंपनी को लाइसेंस दे दें, मुकाबले की फ़िज़ा कायम कर दें। जब मैदान में एक ही खिलाड़ी होगा तो हमेशा वही अव्वल आएगा ना, उसके मुकाबले में ही कोई नहीं है। तो यहाँ अगर ये किसी और को साथ लाइसेंस दे देते हैं तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक का बिल्कुल किबला दुरुस्त हो जाएगा। और आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये आलम है कि उनके अफसरान फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को मिल के एक कोई रास्ता निकालना चाहिए, और अगर रास्ता निकालना हो ना तो कोई मुश्किल नहीं है, निकल जाता है। मसला ये है कि जब इंसान जो है वो एक जगह पर 17 साल बैठ जाएगा तो उसको लोगों के अवामी इश्यूज़ नज़र नहीं आते हैं। तो अब वक्त है कि हम तुलू हो रहे हैं, ये गुरूब हो रहे हैं। तो अगर इनको करना होता तो अपने बिजली घर, यहाँ पर सिंध इतना खुशहाल सूबा है कि ये अपने बिजली घर ख़ुद प्रोड्यूस कर सकता था, बिजली ख़ुद प्रोड्यूस कर सकता था। 17 साल में इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो लोगों की उनको मुस्तहकम करते हैं, उनको इस्तेकाम देते। तो अब ये तो सिंध चैनल के थ्रू मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके खैर ख्वाह नहीं है, ये आपके बच्चों का इस्तेसाल भी करेंगे, नुकसान देंगे आपके बच्चों को। अगर इनको आपके बच्चों का कुछ मुस्तकबिल होता, ये देखते, तो ये तालीम को आम करते, अवेयरनेस फैलाते। इस वक्त सिंध के अंदर 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये सुसाइड बॉम्बर्स होंगे, ये डायनामाइट्स हैं, ये बारूद है जो आज नहीं तो कल फटेगा। तो सिंध का जो इस्तेसाल किया है ना, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता सिंध। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके चैनल के थ्रू लोगों को अवेयरनेस आ रही है और ज़वाल की तरफ है। और अगर जितनी जल्दी ये लोग हटेंगे, जितनी जल्दी ये जाएंगे, उतनी बेहतरी इंशाअल्लाह ताला सिंध के अंदर हम देखेंगे। और हम सिंध को ऐसे
लावारिस नहीं छोड़ेंगे, हम उसके वारिस हैं। के हवाले से बात करें तो आपने देखा कि स्पीकर साहब का कहना यहाँ तो 18 घंटे, वो कह रहे हैं मेरे शहर में तो 2-2 दिन तक नहीं है, स्पीकर के शहर में 2 दिन नहीं हो तो गरीब आवाम। तो ये समझने की बात है, ये सिंध की आवाम मतलब ये खुद एडमिट कर रहे हैं, ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक बिजली नहीं है, यहाँ पर वज़ीर दाखिला के घर को आग लगा दी जाती है, हैस्को और ये सारी चीज़ें की जा सकती थी। इतना बजट है सिंध का, सिंध सबसे ज़्यादा खुशहाल है पूरे खित्ते के अंदर। ये सिंधी तो है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, ये सूबा, और उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों में महंगाई कम हुई है सिवाय एक सूबे के, और वो सिंध है। तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक क्या, पानी क्या, ये सारे इश्यूज़ हुकूमत के हैं, सरकार के हैं, और सरकार 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये सिंध के लोगों की बदकिस्मती है। देखिए, इस पर कानून साजी करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से नेशनल असेंबली में करनी पड़ेगी। जो नेपरा के कवानीन है इसको हमें लाना पड़ेगा पीएमटी पे, लोड शेडिंग पे। जहाँ हम बिजली के बिल लोग नहीं जमा कर रहे हैं या जहाँ कुंडे हैं, उस पीएमटी पे लोड शेडिंग बेशक करें, लेकिन जो स्टार कंज्यूमर है वो भी तड़प रहा है। अब मिसाल दे देता हूँ, मेरा एक फीडर है जहाँ 3000 कंज्यूमर है टोटल, उसमें से सिर्फ 200 जो हैं वो बिल पे नहीं कर रहे या डिफ़ॉल्टर हैं, उसकी वजह से 11-11 घंटे लोड शेडिंग, वो बाकी 2800 को भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो इस पे कानून साजी और इस पे कुछ बेहतर एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। अभी फिर देखें, सीईओ साहब का कल भी यही बात हुई है, वज़ीर दाखिला साहब ने भी बात करी, अपोजिशन लीडर ने भी बात करी, बाकी मेंबरान ने भी बात करी है कि उनको वापस बुलाया जाएगा, नोटिस करा जाएगा, और नहीं आते तो फिर वारंट जारी करा जाएगा, क्योंकि असेंबली के तकद्दुस को भी ये लोग अब नहीं मान रहे, और ये चीज़ें बेहतर करनी होंगी, वरना फिर असेंबली की भी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। सिंध असेंबली में हुकूमती दौर मेंबरनि जो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक रियासत मथां रियासत क़ाइमु करे वरिती आहे, जॾहिं त कमेटी हुअण बावजूद सीओ अचण जे लाइ तयारु नाहे। कैमरामैन अरसलान अमन सां बशीर संजराणी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।